बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। मानुष तन मिला ही इसलिए है कि प्रभु की भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके जीव हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। साधारणतया सब लोग इन अनमोल श्वासों को माया के समान एकत्र करने में खर्च कर रहे हैं, जो कि एक तुच्छ व्यापार है। इसके बदले इंसान को दुख के सिवा कुछ न मिलेगा। जिस प्रकार जौहरी हीरे की जो कीमत मांगे उसे देने में संकोच नहीं किया जाता, उसी प्रकार तन मन धन देकर भी यदि मालिक की भक्ति मिल जाए तो विचारवान उसे लेने में संकोच नहीं करते। भक्ति हर इंसान के भाग्य में नहीं होती। पूर्व पुण्य संस्कारों से सत्पुरुषों से मिलाप होता है और भक्ति का ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति करके भक्त भगवान से जा मिलता है। भक्ति जैसा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी वस्तु इसकी समता नहीं कर सकती। फरमाते हैं निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही, नानक तिरु हरि भगत है तिह राखो मन माही। गुरुवाणी। इंसान का परलोक तक साथ जाने वाला संगी साथी कोई है? कोई अंत समय में सहायक बनेगा? केवल मालिक की भक्ति है जो अंत समय तक जीव का साथ देती है, सुखों के भंडार से मिलाती है, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से तदात्म कराती है। इस प्रकार सब प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर आपने शाहपुर की ओर प्रस्थान किया। श्रीकार को सम्मुख आता देखकर यहाँ के प्रेमियों का प्रेम भी सब सीमाएं पार कर गया। वे प्रेम मग्न होकर एक स्वर में गाने गाने लगे। लंबे लंबे सफेद चोले वाले भगवान आए हैं, सब दर्शन कर लो, सब दर्शन कर लो, भगवान आए हैं। साय समय शाहपुर पाठशाला में जब श्री दर्शन खुले तो सहस्त्रों की संख्या में संगत एकत्रित हो गई। अपने प्रभु को सम्मुख पाकर हर दिल में खुशी की तरंगे झंकृत हो उठी। श्री वचन हुए। एक मनुष्य जिसे अपने लक्ष्य का बोध नहीं, यदि वह सारा दिन और सारी रात यात्रा करता रहे तो भी लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं कि कहाँ पहुंचना है। आम संसारियों को भी अपने लक्ष्य का बोध नहीं। उनके विचार में जीवन केवल खाने पीने और मौज करने के लिए मिला है। वे नहीं जानते कि इस जन्म में मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो मालिक से मिलाप करके सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद फिर कभी शोक और कष्ट उसके निकट भी न फटक सकें। संत महापुरुष बार बार चेताते हैं कि ए मानव, तेरे जीवन का ध्येय मात्र नाम सुमिरन है। जो सच्चे नाम का वरदान गुरमुखों को संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ है, उस नाम में चित्त लगाकर और नाम का अभ्यास करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाना है और जीवन को सुखी बनाना है। वहाँ मौजूद संगत हिंदी भाषा नहीं समझती थी। संगत आध्यात्मिक लाभ से वंचित न रह जाए, इन प्रवचनों को तेलुगु भाषा में सुनाने की आज्ञा दी। श्री वचनों को श्रवण कर संगत निहाल हो गई। इस प्रकार स्थान स्थान पर अपनी रूहों को अपने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ कर आपने वहाँ से वापस आश्रम पर कृपा फरमाई।
और सबको भक्ति की संपदा से मालामाल करके अगले दिन श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। जिस जगह पर भगवान के प्रेमी रहते हैं वह स्थान बरबस ही उन्हें अपनी ओर खींच ही लेता है। प्रेमियों की प्रेम डोर में बंधे श्री प्रभु जी ने दिसंबर मास सन 1990 में पुनः यहाँ आकर प्रेमियों के भाग्य जगाए। भक्तों से मिलने आज भगवान पधारे हैं। हर्षाए प्रेमी हृदय पाकर दर्शन के नज़ारे हैं। नयनों के नीर से प्रभु के चरण पखारे हैं। प्रफुल्ल आत्मा पाने लगी प्रेम हुलारे हैं। श्री प्रभु जी के आगमन से दशों दिशाओं में सुगंधियुक्त समीर सौरभ बरसाने लगी। इस मनोरम दृश्य को निरख कर सभी देवगण भी इस खुशियों भरे समागम में सम्मिलित होने के लिए योजनाएं बनाने लगे। श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो संगत सड़क के दोनों ओर अनुशासनबद्ध खड़ी शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए झूमने लगी। श्री प्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दोनों कर कमल उठाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। आश्रम में पहुंचकर जब सबकी कुशलात पूछी तो संगत प्रेम विभोर हो जय जयकार करने लगी। श्री वचनों के अनमोल मोती लुटाते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, सिमर 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 सुख पावयु सास सास समाले, यह लोक परलोक संगी सहाय, जत कत मोह रखवाले। गुरु के वचन बसे जिय नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, बाही न साके जाले। निर्धन कऊ धन अंधुले, कऊ टिक मात दूध जैसे भाले। सागर मही बोहित पाइयो, हरि नानक करी कृपा कृपाले। गुरुवाणी। प्रभु का नाम ही इंसान को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। जीव अगर हर पल हर श्वास में नाम शब्द की कमाई करे तो उसका लोक परलोक में संगी साथी बन जाता है, दोनों लोकों में रक्षा करता है। सद्गुरु के वचन अर्थात शब्द को हमेशा सुरती में बसाए रखो। इस सच्चे शब्द को पानी में डूबने का डर नहीं, चोरों द्वारा छिन जाने का भय नहीं और ना ही यह आग में जल सकता है। जैसे अंधे को लाठी का सहारा होता है, नादान बच्चे के लिए माँ का दूध जीवन दाता होता है, उसी तरह गुरमुख को मालिक का नाम ही सहारा देने वाला होता है। नाम ही भवसागर से पार उतारने वाला जहाज है। अतः ए प्राणी, इस नाम का सुमिरन करो और सच्चे सुख के भागी बनो। तत्पश्चात सबको प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने गुरु महिमा के भजन गाए। समस्त संगत खुशी से फूली न समा रही थी। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे 1,500 के लगभग संगत आश्रम के सामने वाले बगीचे में एकत्रित हो गई। श्री दर्शनों की लालसा लिए सब प्रेम से मिलकर भजन गा रहे थे और प्रभु को पुकार रहे थे। परम दयालु और महाकृपालु घटघटवासी श्री प्रभु जी भी श्री दर्शन देने के लिए आतुर हो उठे। प्रसाद का टप लिए छत पर आ गए और नीचे खड़े प्रेमियों को प्रसाद लुटाने लगे। संगत हर्ष में झूम उठी और नाच गाने लगी। सबके दिल में एक ही उमंग उठ रही थी कि काश यह समय थम जाए और हम यूं ही प्यारे प्रीतम का दीदार पाते रहें। सबने मिलकर उच्च स्वर में नव वर्ष की मुबारक दी।
अगले दिन प्रातः नव वर्ष की शुभ वेला में कृपा भवन बिल्डिंग, जिसमें भक्त अमरनाथ जी ने कुछ फ्लैट बनाए थे, उनका श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने निज कर कमलों से भव्य उद्घाटन किया। भक्त जी पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए आपने फरमाया, इस घोर कलयुग में गुरु सेवा ही एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से मन शुद्ध हो जाता है, सब आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। सेवा से ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में वहां आश्रम में एकत्रित संगत को संबोधित करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, आज नए साल का दिन है, पुराना वर्ष खत्म हो गया है। संसारी आदमी आमतौर पर नए साल की खुशी में एक दूसरे को कार्ड भेजा करते हैं। क्या कार्ड बांटने से दायम में खुशी मिल जाती है या किसी को आज तक मिली है? जिस चीज़ से वह सच्ची खुशी मिलनी है उससे तो बेखबर है और झूठी वस्तुओं के पीछे मारे मारे फिरते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जी, करता चितना आवई, फिर लागही दुख जीव। गुरुवाणी। महापुरुष एक नुक्ते में ही सब कुछ बता देते हैं कि इन चीज़ों में सुख नहीं है। जिससे सुख मिलता है उसकी तरफ तो पीठ कर रहे हो और जिससे सुख नहीं मिलता उधर दिन रात लगे हुए हैं। केवल कामना करने से ही सुख नसीब नहीं होता। आप लोग यही ख्वाहिश करते हैं कि अगर यह चीज़ मिल गई तो सुखी हो जाऊंगा, और जब वह चीज़ मिल जाती है तो दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। यह ख्वाहिशों का सिलसिला बराबर चलता ही रहता है और यह सुख की चाह आगे ही आगे बढ़ती जाती है, लेकिन मिलती नहीं। महापुरुषों ने फरमाया है कि ऐ जीव, अगर तुमने सुखी होना है तो सुख के केंद्र की तरफ ध्यान दे, मालिक से अपनी सूरत को जोड़, सभी गम अंदेशे स्वयं दूर हो जाएंगे और तभी सच्चा सुख मिल सकता है। यही सुख का केंद्र है। जीव दुनिया का त्याग भी नहीं करता और सुख की रटन भी लगाता रहता है। अगर कोई पानी पानी करता रहे और पानी के पास जाए ही नहीं तो केवल कहने मात्र से प्यास तो नहीं बुझ जाती। जीव को चाहिए कि जो सद्गुरु का सच्चा नाम मिला है उसमें अपनी सूरत को ऐसा लगा दे और ध्यान तसव्वुर ऐसा जमा ले कि बाहर का कोई भी ख्याल दिल में ना रहे। जब इस तरह सद्गुरु के शब्द और ध्यान में लवलीन हो जाएगा तो फिर दुनिया का कोई भी दुख व गम इसके नज़दीक नहीं आएगा। जैसे एयर कंडीशन कमरे में जाने से बाहर की तपश नहीं आ सकती, इसी तरह जब सद्गुरु का ध्यान तसव्वुर पुख्ता हो जाता है तो काल माया की तपश फिर जीव को नहीं व्याप सकती। आपको जो यह सुअवसर प्रदान हुआ है इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। यह नया साल तब ही सफल व मुबारक है जब फानी चीज़ों का मोह त्याग कर केवल नाम सुमिरन में अपना वक्त लगाएं। भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सुमिरन, सत्संग व दर्शन ध्यान को करते हुए अपने जीवन को सुखमयी और आनंदमयी बनाना है। इस प्रकार 2-3 दिन तक श्री दर्शन, आरती, पूजा व सत्संग का प्रवाह चलता रहा और संगत आत्मिक लाभ उठाने लगी। सिकंदराबाद की अधिकतर संगत केवल तेलुगु भाषा ही जानती थी, इसलिए बाई जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ यदि तेलुगु भाषा में छप जाए तो संगत को अधिक आध्यात्मिक लाभ
प्राप्त हो सकेगा। श्री प्रभु जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। जब भी महाप्रभु जी सिकंदराबाद में कृपा करते, भक्त नारायण दास जी ही श्री प्रवचनों को तेलुगु भाषा में अनुवाद कर सुनाया करते थे। इन्होंने अमर ज्योति ग्रंथ का भी तेलुगु भाषा में अनुवाद किया और शरणागत होकर साधु बनकर अंतिम श्वास तक दरबार की सेवा की। भक्त बुच्छैया जी ने, जो अनन्य प्रेमी थे, पावन ग्रंथ को प्रिंट करवाकर 19 दिसंबर सन 1993 को श्री चरणों में भेंट किया। कुछ अन्य पुस्तकें भी तेलुगु भाषा में छापी गई। महाप्रभु जी के संग बिताए ये 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। कब आगमन की घड़ियां आई और कब श्री दर्शन का ध्यान प्रदान करते हुए प्रस्थान किया, कुछ पता ही नहीं चला। सब श्री चरणों में बार बार विनय करने लगे कि हमें शीघ्र ही अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करना। आपने उन्हें सांत्वना देते हुए वापस श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। सत्पुरुषों की महिमा अथाह है। उनके जीवों पर किए उपकार अनंत हैं। वे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जीवों को सच्चे ज्ञान का पथ सुझाते हैं। ज्ञान चक्षु खोलकर परमात्मा से एकाकार करवाते हैं। इन सम हितैषी जीव का कोई भी नहीं। प्रभु परमात्मा से बढ़कर संत सत्पुरुष जीव का भला करते हैं। संत सहजोबाई जी भी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। परमात्मा ने जीव को जन्म देकर संसार रूपी भवसागर की प्रचंड लहरों में हिचकोले खाने के लिए भेज दिया, परंतु सद्गुरु मल्लाह बनकर जीव को इस भवसागर से बाहर निकालकर आवागमन के फंद से छुड़ाते हैं। श्री आरती में भी प्रतिदिन गायन करते हैं। हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरुजी हैं भवनिधि से तारे। अर्थात परमेश्वर ने कृपा करके जीव को माता पिता के घर में जन्म दिया, परंतु पर उपकारी संत सद्गुरु का दर्जा उनसे भी ऊंचा है, क्योंकि वे जन्म मरण से जीव को छुड़ाकर अगम भवसागर से पार लगा देते हैं। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।